हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज दोस्तों एक नए सेशन के साथ में। ठीक है ना, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, क्योंकि मैं इसके लिए आपको पहले ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि दोस्तों इसकी मतलब इस तरह की जो क्लास है दोस्तों डेली स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो दोस्तों आज उसकी पहली क्लास है, तो आप देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। इसे मैं दोस्तों स्टार्ट कर रहा हूँ शेयर मार्केट के साथ में। कैसे दोस्तों, शेयर मार्केट के साथ में। और दोस्तों मैं इसका सारा कुछ बता ही चुका हूँ कि आपको पता ही है ऑलरेडी कि दोस्तों हमारे जो एग्जाम होगा DFCCL का, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। इसके आएंगे दोस्तों कितने, 12 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो हमारा DFCCL का एग्जाम है दोस्तों, कौन सी पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव OP एंड BD वाली। कौन सी दोस्तों, OP एंड BD वाली। ठीक है, एक तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव वाली है, एक है दोस्तों जूनियर वाली, दोनों के लिए। ठीक है ना, तो दोनों के लिए हमारा एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है ना, जिसमें हमारे 12 क्वेश्चन आएंगे। उन 12 क्वेश्चनों को दोस्तों हम इन नोट्सों के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही में आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं याद कराऊंगा आपको सारा कुछ। ठीक है, और सिखाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आई पेपर क्लासेस आपके DFCCL के एग्जाम के प्रति बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत भी कर रहा है और आपको करा भी रहा है। कुछ मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो साथ के साथ में तैयारी कर भी रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में लाइक भी कर देना, क्योंकि दोस्तों आज का सेशन है हमारा इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का। कौन सा है दोस्तों, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही खास है। शेयर मार्केट, क्या नाम है दोस्तों इसका, शेयर बाजार किस तरीके से होता है सारा कुछ हम करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो फुली डेडिकेशन के साथ में ज़रा ध्यान दीजिएगा। और चलिए चलते हैं हम। सबसे पहले इसकी दोस्तों परिभाषा देख लेते हैं। किसी कंपनी की पूंजी को, कैपिटल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बराबर हिस्से में बांटने पर जब पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा आता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, शेयर कहते हैं। क्या दोस्तों, जब हम किसी भी कंपनी की पूंजी को अगर छोटे छोटे हिस्सों में अगर हम इक्वली क्या करते हैं दोस्तों, बांट दें, तो जब पूंजी का जो हिस्सा आता है ना निकल कर दोस्तों, छोटा छोटा हिस्सा जो आता है उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उस हिस्से को क्या कहते हैं, शेयर कह देते हैं। किस तरीके से, जो हमारा दोस्तों ऋण बाजार होता है उसको जो है ना 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों। किस तरीके से, एक तो होता है हमारा कौन सा, सबसे पहला होता है धन बाजार, और जो दूसरा है दोस्तों उसका नाम है दोस्तों पूंजीगत बाजार। कौन सा दोस्तों, पूंजीगत बाजार। ये हो गया दोस्तों। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, धन बाजार और पूंजीगत बाजार। धन बाजार किस तरीके का होता है, जिसमें अल्पकालीन ऋण उपलब्ध होता है। किसमें दोस्तों, अल्पकालीन, यानी कि कम समय के लिए जो हमें दोस्तों क्या उपलब्ध हो, ऋण उपलब्ध हो, यानी कि फिर क्या हो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, लोन। ठीक है, और एक होता है दोस्तों लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है ना, लॉन्ग टाइम के लिए हमें कोई ऋण उपलब्ध होता है। तो ये होता है दोस्तों 2 टाइप्स में शेयर मार्केट को हमने। ठीक है, अब किसे, जो हमारा जो शेयर मार्केट है वो कौन से बाजार का हिस्सा है दोस्तों, हमारा पूंजीगत बाजार का हिस्सा है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि शेयर मार्केट जो हमारा हिस्सा है वो कौन से दोस्तों, हमारा है दोस्तों कैपिटल मार्केट का। कौन से, कैपिटल मार्केट भी बोल देते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अब इसे किस तरीके से कैसे कैसे करते हैं सारा कुछ, अब हम इसकी डेफिनेशन सारा कुछ, इसका इतिहास सब कुछ हम इसमें रीड आउट करेंगे। सबसे पहले पूंजीपति को कैसे लाभ है, जो पूंजीपति होते हैं उनको कैसे लाभ होता है, वो कैसे, शेयर बाजार के माध्यम से हम पूंजीपति निवेश प्राप्त करता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि शेयर खरीदने वाले कंपनी को जो प्रॉफिट होता है ना दोस्तों, जो हमारा लाभांश होता है वो प्रॉफिट में हिस्सा देती है, यानी कि हानि होने पर शेयर धारक को कोई लाभांश नहीं मिलता है। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। अगर किसी भी कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, अगर वहाँ पे 2-3 मतलब मान के चलिए कस्टमर एम्प्लॉयज़ हैं और वो पार्टनरशिपिंग में किसी कंपनी को सेटअप तैयार करके कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर फ़ायदा होगा तो तीनों में बराबर बटेगा, और नहीं होगा तो तीनों में बराबर नहीं बटेगा। तो यही होता है दोस्तों किस तरीके शेयर मार्केट में। तो हानि होने पर शेयर धारक को लाभांश नहीं मिलता है, जबकि बैंक या फिर अन्य संस्थागत ऋण पर हानि होने पर ब्याज तो चुकाना होता ही होता है। ठीक है ना, अगर बैंक की बात आ जाए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी है कुछ अगर इस तरीके का, तो दोस्तों उसमें जो है ना दोस्तों क्या होता है, जो ब्याज होता है वो देना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा पूंजीपति को वो किस तरीके से लाभ कैसे कमाते हैं। ठीक, अब आगे देखिए शेयर धारक को किस तरीके से आकर्षित करते हैं। जो शेयर धारक होते हैं उनको, जो शेयर मार्केट में जो हमारे इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उनको किस तरीके से हमें अट्रैक्ट करना चाहिए। देखिए शेयर धारक को लाभांश कैसे प्राप्त करता है। ठीक, बैंक में अगर उनका कोई जमा धन है उस पर खातेदार को निश्चित ब्याज मिलता है, मानकर चलिए। जबकि शेयर मार्केट में जो सूचीबद्ध कंपनी अच्छी थी, जो NSE BSE से सर्टिफाइड है, क्या करना दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनसे अगर कोई भी कंपनी सर्टिफाइड है तो उनको क्या होगा दोस्तों, यदि मुनाफा अधिक होता है, अगर मुनाफा अगर अधिक होता है तो उस कंपनी को जो है ना दोस्तों शेयर धारक को क्या होता है, उसकी अनुपात में जिस तरीके से उसने जो दोस्तों उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है
तो उसके बेसिस पर उन्हें प्रॉफिट देना होता ही होता है, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ, अगर मान के चलेगा उन्होंने 50% का अगर उन्होंने शेयर लगाया हुआ है तो 50% का तो उन्हें प्रॉफिट देना ही देना होता है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सेबी, यहाँ से इंटरेस्ट हो जाता है दोस्तों। ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों, शेयरधारक को किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। सारा कुछ जो है ना हम सीआरएम में ही पढ़ के आ चुके हैं। क्या दोस्तों, सीआरएम में भी पढ़ के आ चुके हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, सेबी क्या नाम है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। क्या है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ठीक है। शेयर बाजार के नियमन की सर्वोच्च संस्था है। जो दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड जो हमारी सबसे अच्छी कंपनी है, उसकी जो सबसे हाई मतलब समझ लीजिए हाईयर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, वो यही है। क्या नाम है, सेबी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1988 में। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। इसको कौन सी कमेटी की सिफारिश पर मतलब क्या करके गया था, वर्ष 1992 में नरसिम्हा कमेटी, कौन सी आती है दोस्तों, नरसिम्हन कमेटी आती है, उसकी सिफारिश पर इस संस्था को क्या कहते हैं, वैधानिक अधिकार दे दिया गया था, ठीक है ना। अब सेबी का प्रबंधन जो होता है ना दोस्तों, किसके द्वारा होता है, बोर्ड के द्वारा होता है। सेबी के एट प्रेजेंट में जो कौन है दोस्तों, हेड है, चेयरमैन है, वो कौन है, अजय त्यागी है, आई थिंक। कौन है दोस्तों, अजय त्यागी। आप एक बार देख लेना, फिर भी मुझे लगता है कि आई थिंक अजय त्यागी है, ठीक है ना। सदस्यों एवं सेबी के अध्यक्ष को केंद्र सरकार एवं आरबीआई द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 3 साल का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है दोस्तों, क्या सेबी के जो अध्यक्ष होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 3 साल। ये हो गया दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफिसर ऑफर। क्या दोस्तों, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर किस तरीके से देखना जरा। प्राथमिक लॉक निर्गम, इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनियां जब अपने शेयर पहली बार जनता के लिए जारी करते हैं, जो कंपनी होती हैं वो पहली बार अपना शेयर जनता के लिए जारी करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे आईपीओ कहते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कैसे। और जो हमारी जो तय तिथि होती है, मतलब जो फिक्स जो डेट है, उसकी इच्छुक के आवेदन कंपनी को आवेदन को भरकर भेजते हैं, जिसके बाद कंपनी अपनी इच्छा अनुसार शेयर जारी करती है। क्या करती है दोस्तों, अपनी इच्छा अनुसार शेयर क्या करती है दोस्तों, वो रिलीज़ करती है। तो आईपीओ किसे कहते हैं दोस्तों, जब कंपनी पहली बार जनता के लिए शेयर जारी करती है। जैसे कि आपने सुना भी होगा एलआईसी की अब इस तरीके की पॉलिसी आने वाली है दोस्तों कि वो आई थिंक वो क्या कह रहे हैं, आईपीओ आने वाला है एलआईसी का भी, जो हमारी जो पब्लिक है उसके लिए। उसमें आई थिंक हो सकता है कि ब्याज दरें जो भी हमारे एलआईसी की पॉलिसी जो टाइम पीरियड है वो बेस्ट हो, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ होता है। अब आगे देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, स्टॉक एक्सचेंज क्या है दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज जैसे बीएससी होगी, एनएससी होगी, इन सब का बहुत ही अच्छा एक वो होता है दोस्तों। अगर जैसे मार्केटिंग में पैसा लगाते हैं उनके लिए भी, तो सारा कुछ जो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। क्या है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है दोस्तों, ठीक है ना। अब हमने पढ़ा था दोस्तों सेबी, अब की बार आ गया कौन सा, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। किसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है दोस्तों कि कौन सा शेयर किस तरीके से खरीदने और बेचने हैं, सब कुछ किस तरीके से। वह जगह जहाँ पर सूचीबद्ध कंपनी के शेयर खरीदे हुए बेचे जा सकते हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज की संख्या दोस्तों कितनी है, 23 है। इसमें जो मतलब जो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन से हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर है दोस्तों, हमारे यूपी के कानपुर में भी स्थित है। ये तो हो गया दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज। अब आगे देखिएगा, हॉट मनी। व्हाट इज हॉट मनी, क्या होती है दोस्तों हॉट मनी, इसके बारे में दोस्तों समझ लेते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है, 23 है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो सारा का सारा कुछ हम पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो हॉट मनी क्या होती है, व्हाट इज़ हॉट मनी, वह धन होता है जिसका प्रवाह एक देश से दूसरे देश में होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। वह धन, ऐसी मनी जो हमारे एक कंट्री से अदर कंट्री में जा सके, और इसका उद्देश्य छोटी अवधि के लिए भी होता है। किसके लिए दोस्तों, इसका उद्देश्य छोटी अवधि के लिए लाभ लेने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों समझ में आ गया आपको हॉट मनी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं वो हम कवर अप करेंगे। साथ ही में अपने इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा इस तरीके का जो दोस्तों स्टार्टिंग है आपको अजीब सा लग रहा होगा, फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब कुछ हम कवर अप करेंगे, ठीक है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
जैसे कि हमने स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी में हमने पढ़ा था BSE और NSE ये मोस्ट फेमस कंपनी है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है, कौन कौन इसके क्या क्या है, सब कुछ पढ़ेंगे। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1875 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक। तो BSE की स्थापना होती है दोस्तों 1875 में। अब ये क्या है दोस्तों, ये जो हमारे इंडिया का जो है ना, इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्या है दोस्तों, ये हमारे यहाँ का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। देखते हैं आपने आगे अपनी स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, BSE भारत व एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना। जो BSE के इंडेक्स है कौन कौन से हैं दोस्तों, सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है, डोलेक्स BSE का इंडेक्स है, बेनएक्स ये भी, और BSE 200 ये भी हमारे सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, BSE के इंडेक्स हैं। इंडेक्स और जो हमारे ये होते हैं दोस्तों सूचकांक क्या होते हैं, वह थर्मामीटर जो हमारे जो क्या करते हैं दोस्तों, सांख्यिकी डाटा को आधारित होने के कारण परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है ना, वो इंडेक्स कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत का स्थान किसी भी चीज़ में मान के चले कि हाँ हमारा हंगर इंडेक्स में कौन सा है, पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा कौन सा स्थान है, रेलवे के रेवेन्यू में भारत का कौन सा स्थान है वर्ल्ड में, इस तरीके दोस्तों आपने सुने होंगे क्वेश्चन। तो ये होता है दोस्तों BSE के भी इंडेक्स होते हैं कि डोलेक्स का सेंसेक्स डोलेक्स का जो हमारा दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, या फिर हमारा जो सेंसेक्स है वो बहुत ज़्यादा ही गिर गया है। आपने देखा होगा कि एकदम से रेट जो है ना एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो गई, जिससे शेयर मार्केट बहुत ही क्या हो गया, अच्छी चली गई या फिर डाउन चलेगी। तो वो सारा कुछ हम दोस्तों BSE और NSE के बेसिस पर ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब सेंसेक्स क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, सेंसेक्स क्या है वो सब कुछ पढ़ते हैं। सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स, क्या दोस्तों, सेंसिटिव इंडेक्स संवेदनशील सूचकांक। क्या है दोस्तों इसमें, यह सूचकांक जो है ना कब से 1996 में अपनाया गया था। जो सेंसेक्स है इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी दोस्तों, 1996 में, और इसका जो बेस ईयर था दोस्तों वो कौन सा था, 1979 से लेकर 18 तक। और इसका जो मूल्य था, आधार मूल्य, वो क्या था दोस्तों, 100 रुपये। कितना था, आधार मूल्य 100 था इसका। और यह सूचकांक दोस्तों 30 ब्लू चिप कंपनियों पर आधारित था। कौन सी दोस्तों, जो 30 ब्लू चिप कंपनियां थी उन पर आधारित था। और सेंसेक्स की जो हमारा ये है सबसे देश का सबसे पुराना सूचकांक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे देश का सबसे पुराना सूचकांक कौन सा, इंडेक्स कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, वो सेंसेक्स है। और हमारे देश का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, वो है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना होती है दोस्तों 1875 में, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से हम आपको तैयारी करनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेस्ट वे में करनी है, ठीक है ना। अब आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पाइए कौन सा ग्रीन सूचकांक, कौन सा है दोस्तों, ग्रीन सूचकांक। ये क्या है, विश्व में 2009 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के शेयर बाजारों में कारोबार कर रही कंपनियों के कार्बन दक्षता को दर्शाने के लिए BSE ग्रीनएक्स में 25 कंपनियां क्या हुई थी दोस्तों, सम्मिलित हुई थी। ये है दोस्तों ग्रीन सूचकांक। क्या हुआ था, जब वर्ल्ड में 2009 में जब अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर मार्केट के बेसिस पर कारोबार कर रही कंपनियां जो थी हमारी सारी दोस्तों, उनके बेसिस पर जो कार्बन दक्षता, जो उसकी जो अच्छी तरीके से इंटेंसिटी थी, उसको दर्शाने के लिए BSE ग्रीनएक्स नाम की एक आई थिंक ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसमें जो दोस्तों कितनी हुई थी, 25 कंपनी उसमें दोस्तों क्या होती है दोस्तों, शामिल होती हैं, क्या होती है दोस्तों, सम्मिलित हुई थी। तो ये था हमारा ग्रीन सूचकांक। कब आता है दोस्तों, 2009 में, ठीक है। आपसे क्वेश्चन सेंसेक्स और BSE जो हमने कर आए दोस्तों उसके बेसिस पे पूछा जा सकता है। अब आगे आपके स्क्रीन पर NSE, कौन सा दोस्तों, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या है दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके बारे में पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1992 में। कौन सी कमेटी आती है, फेरवानी कमेटी। ये बार बार पूछा जा चुका है कि फेरवानी कमेटी या फिर इस तरीके की, हाँ, RBI की स्थापना कौन सी कमेटी के बेसिस पे हुई थी, रेलवे की जो मतलब बोर्ड की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो कौन सी कमेटी के बेसिस पे हुई थी। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा हूँ, जो हर तरीके का जो हमारा पेपर होता है उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आम बात है, ये आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसी NSE जो हमारा है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये कौन सी कमेटी के बेसिस पे इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर। कौन सी, फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर इसमें कमेटी हुई थी। उसमें जो ना दोस्तों कुछ सदस्य होंगे, उन्होंने मिलकर एक आइडियाज़ आया होगा उनके मन में, क्यों ना कि हमें एक इस तरीके की कंपनी की स्थापना करनी चाहिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की
तरह, मतलब इस नाम उसका बाद में क्या होगा दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया होगा। तो एनएससी उसके घरेलू निवेशक कौन कौन से हैं, जो उसके कॉमर्शियल जो उसके इन्वेस्टर्स हैं वो कौन कौन से, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो कौन कौन से हैं दोस्तों उसके जो कॉमर्शियल इन्वेस्टर हैं, जीआईसी, एलआईसी, एसबीआई, आईडीएफसी लिमिटेड, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा ये दोस्तों, मैक्सिमम बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, वो सबसे ज़्यादा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ही दोस्तों क्या है, सम्मिलित हैं, ठीक है ना। और एनएससी का मुख्य सूचकांक क्या है दोस्तों, निफ्टी या फिर 50। कहने का मतलब जो 50 कंपनियों का एक क्या होता है, ग्रुप्स होता है, उसे कहते हैं दोस्तों हम निफ्टी या फिर 50, ठीक है ना। और वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का क्रम भी देख लेते हैं कौन कौन से दोस्तों, जो विश्व में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं। तो ये है दोस्तों NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ का है दोस्तों, न्यूयॉर्क का है, मतलब कहाँ का हो गया दोस्तों, ये अमेरिका का, ठीक है। दूसरा है दोस्तों NASDAQ, नेस्डैक। कौन सा है दोस्तों, नेस्डैक। तो ये दोस्तों वर्ल्ड में है, जो टॉप 2 हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है तेजड़िया मंदड़िया, क्या होता है दोस्तों ये तेजड़िया मंदड़िया। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि मतलब तेजड़िया के बिहाफ पे आपको कथन सही करके बताना है, तो कथन में अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए इस तरीके का, तो तेजड़िया के बारे में आप क्या बताओगे, सुनिए। शेयर के खरीदारों की संख्या बेचने वालों से अधिक हो। अगर शेयर के जो खरीदार हैं उनकी संख्या उनके बेचने वालों से अधिक हो, तो इसके क्या कहते हैं दोस्तों, इस तरीके से शेयर के भाव बढ़ जाते हैं। मानकर चलो अगर एक शेयर हो और खरीदने वाले कितने हो दोस्तों, 50, तो सिंपल सी बात है, उसकी क्या लगेगी दोस्तों, बोली लगेगी। क्योंकि बोली किस चीज़ की लगती है दोस्तों, अगर खरीदने वाले दोस्तों काफ़ी सारे हों और माल एक ही हो, तो सिंपल सी बात है हर कोई चाहेगा कि से मैं ले लूँ। तो ये होता है दोस्तों तेजड़िया, ठीक है ना, तेजड़िया, ठीक। अब मंदड़िया क्या होता है दोस्तों, इसका अपोजिट होता है, क्या, उसका अपोजिट होता है। कैसे, शेयर के बेचने वालों की संख्या जो है ना खरीदारों से अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों शेयर के बेचने वालों की संख्या खरीदारों से अधिक होती है। इसमें शेयर के भाव क्या होते हैं दोस्तों, गिर जाते हैं। कैसे, अगर मान के चलिए कि प्रोडक्ट तो काफ़ी सारे हैं और ख़रीदने वाले केवल 5 ही हैं। अगर मेरे पास में फ्रिज तो है कम से कम 100 और ख़रीदने वाले कितने हैं, केवल 5 लोग, तो सिंपल सी बात है मुझे उनको फ्रिज को कम दाम पे बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या हो गया दोस्तों, उन फ्रिजों को कम दाम पे तो बेचना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये होता है दोस्तों मंदड़िया, मतलब बाज़ार का भाव कम हो तो मंदड़िया और बाज़ार का भाव ज़्यादा हो तो तेजड़िया, बुल्स एंड बियर्स। ठीक दोस्तों, अब आगे देखिएगा अपनी स्क्रीन पर कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक है अलग अलग कंट्री के, ठीक है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों डॉ जोन्स कहाँ का सूचकांक है, न्यूयॉर्क का। साथ ही में नेक्स्ट जो है निक्की कहाँ का है दोस्तों, जापान का है। माइडेक्स कौन सा है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है दोस्तों। हैंगसेंग सिंपल सी बात है कहाँ का, हांगकांग, ये तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा दोस्तों। सीनेक्स और स्ट्रेट टाइम कहाँ का दोस्तों, सिंगापुर का। FTSE 100 ये कहाँ का है दोस्तों, लंदन। CAC 40 कहाँ का है दोस्तों, फ्रांस। KOSPI कहाँ का है दोस्तों, साउथ कोरिया का। कहाँ का है दोस्तों, साउथ कोरिया का है, ठीक है। तो ठीक है ना दोस्तों, ये सारे के सारे हमारे दोस्तों थे इंडेक्स अदर कंट्री के रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को एंड यहीं पे करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे तरीके से समझ में आई है तो हमें कमेंट करिएगा कि सर हमें इस तरीके की वीडियो अच्छी लगी, तो मैं दोस्तों इसे कंटिन्यू करूँगा। और साथ ही में ही अपने स्टूडेंटों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है ना दोस्तों। तो हमने इकोनॉमिक्स की दोस्तों फर्स्ट क्लास ली थी आज। अगर आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।